वैशाख मास द्वादशी तिथि बहुत बड़ा पवित्र दिन है, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण की प्रथम प्रिया, भगवान श्री द्वारकाधीश की प्रथम महारानी, विदर्भ देश के राजा भीष्मक सुता, भीष्मक की कन्या माता रुक्मणी का जन्मदिन है। कथा नो सांभળી होत ने तो खोट नो धंधो होतो। ये तो कथा सुनते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तब जाकर यह पर्व, यह बातें हम जान सकते हैं। सो आज हम भक्तों के लिए बड़ा मंगल दिन है, क्योंकि आज कृष्ण का जिनसे मंगल हुआ। हमारे दक्षिण भारत में विवाह को मंगल कहते हैं। सो कृष्ण का जिनसे मंगलम हुआ, जिनसे विवाह हुआ, ऐसी रुक्मणी माता का आज जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे है। साधारण लोगों का जन्मदिन होता है, तब भी हम कितने उत्साह से उसे मनाते हैं। साक्षात रुक्मणी मैया का जन्मदिन। श्री रुक्मणी माता भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया है, और कृष्ण को प्रसन्न करने में वे कोई कमी नहीं रखती हैं। पूर्ण रूप से रात दिन यही प्रयास होता है कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। जब चंद्र ग्रहण लगा और कुरुक्षेत्र में श्री रुक्मणी देवी कुरुक्षेत्र भूमि में पहुंची और वहां से हस्तिनापुर से पांडव पहुंचे, तो ऐसा वर्णन है, रुक्मणी देवी द्रौपदी के चरणों में बैठती हैं। राजा की पत्नी है, भगवान की पत्नी है, बहुत बड़ी गरिमा है, लेकिन विनम्र होकर देवी रुक्मणी द्रौपदी के चरणों में बैठती है। अब आप सोच सकते हैं कि रुक्मणी जी का द्रौपदी से ऊंचा स्थान है। द्रौपदी जी से रुक्मणी महान है ना, तत्व की दृष्टि से, सत्व की दृष्टि से, लेकिन फिर भी देवी रुक्मणी द्रौपदी के चरणों में बैठती हैं और दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं कि द्रौपदी, द्रौपदी तुम एक हो और तुम्हारे 5-5 पति हैं, और द्रौपदी तुम एक होकर तुम्हारे 5 पतियों को प्रसन्न रखती हो, और हम लोग 16,108 है, लेकिन हम 16,108 मिलकर भी हमारे एक पति को हम प्रसन्न नहीं कर पा रही है। रुक्मणी, द्रौपदी हमें बता दो कि अपने पति को प्रसन्न करने का राज क्या है। तुम कैसे अपने एक होकर 5 पतियों को प्रसन्न कर लेती हो। कृष्ण को प्रसन्न करने में यदि किसी के भी सामने झुकना पड़े तो रुक्मणी माता तैयार है। सीखना चाहिए हमें भी हमारे जीवन में कि यदि हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो साधु, संत, गुरु और महात्मा के सामने झुकना होगा। कई बार लोगों के मन में ये अहम होता है, ये ईगो होता है, अहंकार होता है कि मैं क्यों झुकूंगा। फिर आजकल एक नई स्टाइल आई है, ऐसे, मेरी तो दाढ़ी नहीं है, ऐसे करके ऐसे झुकेगा नहीं, तो आजकल के बच्चे करते हैं। तो दुनिया में तो ये अभिमान और अहंकार लगा है कि झुकेंगे नहीं।
लेकिन देवी रुक्मणी का आज जन्मदिन है और आज यदि उनसे कुछ सीखना हो तो हम सीख सकते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए चाहे किसी के भी आगे झुकना पड़े, हम तैयार हैं। देवी रुक्मणी द्रौपदी के सामने झुकती हैं। श्रीमद् भागवत जी में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण सोने के पलंग पर शयन कर रहे हैं। शयन माने पूरा पूरा सोए नहीं है, खा पी कर शाम का समय है, भोजन कर चुके हैं और भोजन के बाद थोड़ा सा लेटे हुए हैं और अनेकों दास दासियां कृष्ण को पंखा दे रहे हैं। और उस समय देवी रुक्मणी उस कक्ष में, उस कमरे में आती है और दास दासियों को कहती हैं, कृष्ण की सेवा मैं अपने हाथों से करूंगी, आप लोग जा सकते हैं। देवी रुक्मणी अपने हाथों में वो पंखा ले ली और भगवान श्री कृष्ण को पंखा देने लगी। अब कृष्ण को पंखा दे रही थी, तब तक कृष्ण उस पलंग से उठे और उठकर रुक्मणी से कहते हैं कि देवी, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। अब कृष्ण खड़े होकर धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, रुक्मणी माता पीछे हैं और कृष्ण बोले जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने गलत डिसीजन लिया। बोले क्या गलत? बोले आपने मेरे साथ विवाह करके बहुत बड़ा लॉस कर दिया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तुम्हें विवाह करने के लिए कितना अच्छा राजा शिशुपाल आया था, कहां वो राजा शिशुपाल और कहां मैं काला कलूटा। अरे किसी से शादी करो तो शादी से पहले बैकग्राउंड तो चेक करो। तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया? बचपन में चोरी के अलावा हमने कुछ नहीं किया। न तो हमारा इतिहास अच्छा है, न तो हम दिखने में कोई गोरे चिट्टे हैं। और तुम्हें ऐसा लगता हो कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा, पार्टी करेंगे, तो घूम फिर कर ये बाजू पोरबंदर में रहने वाला सुदामा, हमारे मित्र फ्रेंड सर्कल में भी सुदामा जैसे भिखमंगे लोग हैं। और रुक्मणी, अभी अभी तो हमारा विवाह हुआ, कुछ समय के बाद हमारे बच्चे होंगे और बच्चे की स्कूल में जब वेकेशन होगा तो फिर बच्चे कहेंगे हमको मामा के घर पर जाना है, मामा के घर पर जाना है। तो हमारे बच्चों को तो मामा का तो सौभाग्य ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मामा के साथ तो हम झगड़ा कर चुके हैं। मतलब रुक्मणी के भाई रुक्मी के साथ। तो देखो रुक्मणी, अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तुम कहो तो मैं तुम्हें वहां पर वापस छोड़ आऊं और तुम पुनः शिशुपाल के साथ विवाह कर लो। कृष्ण ऐसे बोलते बोलते आगे चल रहे थे, तब तक तो धड़ाम करके आवाज आई, पीछे देखा तो रुक्मणी माता मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण दौड़े, रुक्मणी जी के ऊपर पानी छिड़का और वैद्य को बुलाया, कहा रुक्मणी मैं तो मजाक कर रहा था। जब रुक्मणी जी को होश आया तब कृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में दो ही तो सुख है, एक बच्चों की तोतली बोली सुनना और दूसरा रूठी हुई पत्नी को मनाना। मैं तो चाहता था तुम रूठ जाओ और फिर मैं तुमको मनाऊं, 2-3 गाना मैं गाऊं, 2 गाने तुम गाओ, लेकिन मेरा तो यह सौभाग्य ही नहीं। मैं तुम्हें रुठाना चाहता हूं, तुम तो मूर्छित होकर गिर जाती हो। रुक्मणी ने कहा कि कृष्ण प्रभु, यदि ये मजाक है ना, फिर भी ऐसा मजाक आज के बाद मेरे साथ कभी मत करना, क्योंकि अब आज के बाद यदि ऐसा सुनूंगी तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ये है रुक्मणी।
और ऐसी रुक्मणी जी का आज जन्मदिन है भक्तों। रुक्मणी माता से प्रार्थना करें कि ये गुण, इन गुणों में से 1% भी यदि हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और पूरे मानव समाज को रुक्मणी जी से सीखने लायक एक सबसे बड़ी सीख, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या महाराष्ट्र में रहते थे, कुंडनपुर में उनका जन्म हुआ, लेकिन उस रुक्मणी को हमारे गुजरात सौराष्ट्र में रहने वाले कृष्ण से प्रेम हो गया। अब कहां महाराष्ट्र, कहां सौराष्ट्र, उस दिन तो इतना मीडिया, सोशल मीडिया कुछ नहीं था। पहले तो कनेक्शन कैसे हुआ, कनेक्शन हुआ तो प्रेम कैसे हुआ, और इतना प्रेम के रुक्मणी ने लव लेटर लिख दिया। और उस प्रेम पत्र में रुक्मणी कहती हैं कि कृष्ण, कृष्ण मैं आपसे दिलो जान से प्रेम करती हूं, आपके बिना जी नहीं सकती, लेकिन मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है, लेकिन कृष्ण मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपको छोड़कर अन्य किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। और कृष्ण मैं आपको बंधन में नहीं डाल रही हूं, आप स्वतंत्र ईश्वर हो, मैंने आपसे प्रेम किया है, बंधन नहीं है। मैं तो मेरा भाव व्यक्त कर रही हूं कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूं। यदि आप मुझसे विवाह करना न चाहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जीवन भर तपस्या करूंगी, आपको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मेरा जीवन खपा दूंगी। दूसरे जन्म में तो आप मिलोगे, दूसरे जन्म में भी आप नहीं मिले तो उस जन्म में भी तप करूंगी। कृष्ण कोटि जन्म लही रगर हमारी, बरु शंभु न तो रहूं कुंवारी। करोड़ों करोड़ों जन्म तक कुंवारी रह जाऊंगी, परंतु विवाह करूंगी तो एकमात्र आपके साथ है, एकमात्र आपके साथ। इस प्रकार से रुक्मणी ने कह दिया। तब भगवान श्री कृष्ण के मन में हुआ कि ये कन्या मुझसे इतना प्रेम करती है, ये इतना प्रेम हुआ कैसे? प्रेम करने के लिए प्रिया प्रियतम को मिलना जरूरी है, फोन में बात होना जरूरी है, थोड़ा ईमेल में चैटिंग हो जाए, इतना भी काफी है, प्रेम हो जाता है। लेकिन न तो रुक्मणी ने कृष्ण को कभी देखा, न तो कृष्ण ने रुक्मणी को कभी देखा, लेकिन फिर भी इतना प्रेम। कृष्ण के मन में यह प्रश्न हुआ, तब रुक्मणी लिखती है, कृष्ण स्वाभाविक है, आपके मन में प्रश्न होगा कि हम और आप आज के पहले कभी नहीं मिले, फिर भी इतना प्रेम कि मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार, इसका कारण क्या है? तब रुक्मणी अपने पत्र के प्रथम श्लोक में कहती है, हे कृष्ण, इसका एक ही कारण है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। क्या कहा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्वीश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम। निर्वीश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम। हे कृष्ण, कृष्ण मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन हां, मैंने आपके बारे में श्रुत्वा सुना बहुत है। हे भुवन सुंदर, हे कृष्ण, श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुणों को बहुत सुना है। हमारे राज्य में, हमारे दरबार में अक्सर नारद मुनि आते हैं,
वेदव्यास मुनि आते हैं, असित, देवल, धौम्य, अनेकों ऋषि आते हैं और उन ऋषियों के चरण कमलों में बैठकर कृष्ण मैंने आपकी कथा सुनी है। और आज आपकी कथा सुन सुनकर कृष्ण मेरा मन पूर्ण रूप से आप में लग चुका है, मुझे आपसे प्रेम हो चुका है। सार यही है, पूरे समग्र मानव समाज को यह सीख लेनी चाहिए आज रुक्मणी माता के जन्मदिन के अवसर में कि रुक्मणी जी को कृष्ण से प्रेम हुआ। उस प्रेम के चलते कृष्ण को पत्र लिखा और पत्र को पढ़कर कृष्ण विदर्भ देश में आए और रुक्मणी का हरण करके अपने धाम द्वारिका लेकर गए। और कृष्ण ने रुक्मणी को स्वीकार कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया। इसके पीछे कारण क्या? श्रुत्वा गुणान। रुक्मणी ने कृष्ण के गुणों को सुना है, कृष्ण की कथा सुनी है। सार यही है, यदि हम और आप रुक्मणी माता की तरह कृष्ण कथा सुनेंगे तो इस कथा को सुनते सुनते एक दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। और उस प्रेम के कारण कृष्ण जैसे रुक्मणी का हाथ पकड़कर उन बड़े बड़े राजाओं के बीच में, रुक्मणी बहुत सिक्योरिटी में थी, चेदी नरेश, विदर्भ नरेश, मगध नरेश, ये सब लोग खड़े थे अपनी लाखों की सेना को लेकर कि वो कालिया आएगा और रुक्मणी को लेकर जाएगा, लेकिन जाने नहीं देना है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जैसे वनराज केसरी सिंह नर शार्दुल, जैसे कोई केसरी सिंह हजारों सियारों के बीच में बिल्कुल प्रवेश करता है और अपने भोजन के भाग को लेकर निकल जाता है, वह सारे सियार हाउ हाउ करते रह जाते हैं, वैसे सारे सिपाही, सैनिक, राजा, महाराजा चिल्लाते रह गए और कृष्ण रूपी सिंह रुक्मणी का हरण करके चला गया। हम और आप रुक्मणी जी की तरह यदि कृष्ण कथा सुनेंगे तो मृत्यु के समय कृष्ण आएंगे और इस संसार से, यमराज यमदूतों के बीच में से कृष्ण हमारा भी उद्धार करके चले जाएंगे। रुक्मणी माता के चरणों में, क्योंकि आज ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन जिसका जन्मदिन होता है ना, बर्थडे होता है, उस दिन वे बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज रुक्मणी मैया तो प्रसन्न है, उनसे भी अधिक प्रसन्न श्याम सुंदर कृष्ण है। तो आज रुक्मणी द्वारिकाधीश से हम प्रार्थना करें कि जैसे आपकी श्रवण करने में रुचि है, ऐसे हमारी भी श्रवण में रुचि बढ़े और कृष्ण कथा सुन सुनकर कृष्ण के प्रति प्रेम हम आगे बढ़ाएं।